श्लोक नंबर 10। तो चल रहा था कि यदि अनुराग पूरित हृदय हो तो आपके भीतर भी अवतार की अनुभूति संभव है। वे आपको प्रोत्साहित करते हैं कि बहुत से लोग इस मार्ग पर चलकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। अब चलेगा श्लोक नंबर 10। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागतः। राग और विराग दोनों से परे वीतराग तथा इसी प्रकार भय अभय क्रोध अक्रोध दोनों से परे मना अनन्य भाव से। अनन्य भाव से कोई दूसरा भाव नहीं है, बस प्रभु का भाव। और अनन्य भाव से क्या क्या मतलब हो गया, अर्थात अहंकार रहित होकर बिल्कुल हमारी मैं खत्म हो जाए, गल जाए। अहंकार रहित मेरी शरण में हुए बहुत से लोग ज्ञान तप से पवित्र होकर, ज्ञान तप से पवित्र होकर मीन्स मुझे जानकर, मेरा साक्षात्कार करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। अब ऐसा होने लगा हो, ऐसी बात नहीं है कि अब ऐसी घटनाएं घट रही हैं। ये विधान सदा से रहा है, सदैव रहा है। मीन्स जिसने भी प्रभु का रास्ता पकड़ा और जो विधि बताई जा रही है गीता में, उस विधि से चले, जिस मार्ग पर महापुरुष चलकर गंतव्य पर पहुंच चुके हैं, तो कोई भी उस रास्ते पर चलकर वहां तक पहुंचता है। ये विधान आज का नहीं, सदा का है। बहुत से पुरुष इसी प्रकार से मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। किस प्रकार से, राग विराग से परे वीतराग की स्थिति में, भय अभय से परे, क्रोध अक्रोध से परे होकर के। तो इन सब चीजों से परे होने का क्या मतलब है, अनन्य भाव, मात्र केवल एक प्रभु का, परमेश्वर का भाव, अहंकार रहित अपने देह बुद्धि को मिटा करके जो प्रभु की शरण लेते हैं और ज्ञान तप से पवित्र हो चुके होते हैं। मीन्स उसकी जानकारी, प्रभु की जानकारी हो जाती है, साक्षात्कार हो जाता है। ये घटनाएं कब पहले से ही चली आ रही हैं। बहुत से पुरुष इसी प्रकार से मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। फिर क्वेश्चन है आगे, किस प्रकार, जैसे जिन जिन का हृदय अधर्म की वृद्धि देखकर परमात्मा के लिए ग्लानि से भर गया। देखो ये चर्चा पीछे काफी अच्छी तरह चल चुकी है कि जब भी हृदय अधर्म को देख करके, और अधर्म देखो बाहर ही नहीं होता, खाली मनुष्य के अंतःकरण में भी होता है। जितनी ज्यादा विजातीय वृत्तियां अंदर में उठती हैं, आसुरी संपत्ति जितनी ज्यादा अंदर होती है, वो ही तो अधर्म है। तो कई बार मनुष्य अपने उस गलत अंतःकरण की स्थिति से भी तो दुखी होता है। खाली बाहर के शत्रुओं से ही हम दुखी नहीं हैं, हम अपने भीतरी शत्रुओं से भी दुखी हैं, और उसी को अधर्म बोला यहाँ पे। तो जब कभी भी हमारा हृदय अधर्म बढ़ता हुआ देख करके परमात्मा के लिए ग्लानि से भर गया, बस अब मुझे परमात्मा ही चाहिए, इस तरह से जब भाव अंदर में उठ गया ग्लानि से, तो बोल रहे हैं उस स्थिति में जब साधक की ऐसी स्थिति होती है, ये बात बहुत अच्छे से समझने की है। जब ऐसी स्थिति होती है, हृदय ग्लानि से भर जाए अधर्म को देख के परमात्मा के लिए, तो भगवान क्या कह रहे हैं, ध्यान देना है। उस स्थिति में मैं अपने स्वरूप को रचता हूं। देखो हमारा जो स्वरूप है वो आत्मा है ना, और वही स्वरूप परमात्मा का है, तभी वो कह रहे हैं अपने स्वरूप को रचता हूं। तो हमारी आत्मा की जो रचना है, उसका जो शुद्धिकरण है, वो जो यज्ञ है आत्मा की रचना का, वो परमात्मा स्वयं करते हैं। मनुष्य को तो एक शरणागति का भाव रखना है, अनन्य भाव रखना है, अपने आप को अहंकार से ऊपर करना है, और अधर्म को देखकर हृदय यदि सच्चे मायने में, ऊपर ऊपर से नहीं,
ग्लानि से भर गया है, अगर यहाँ बहुत जबरदस्त सच्चाई की जरूरत है। तो देखो भगवान कह रहे हैं ये काम तो मैं करता हूं, मैं अपने स्वरूप की रचना करता हूं। और स्वरूप क्या है? स्वरूप तो आत्मा है। तो आत्मा की रचना, आत्मा है लेकिन आत्मा की रचना मीन्स वो जो आवरण से ढक चुकी है, विकारों से ढक चुकी है हमारी आत्मा, इतना अधर्म की स्थिति आ चुकी है, बाहर भी भीतर भी। और फिर मनुष्य रोता है आंसुओं से, सच्चे आंसुओं से। तब भगवान खड़े हो जाते हैं भक्त का कार्य करने के लिए और कहते हैं कि मैं अपने स्वरूप को रचता हूं और वे मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। वे मीन्स वे साधक जिनका हृदय परमात्मा के लिए ग्लानि से भर चुका है, जिसे योगेश्वर श्री कृष्ण ने तत्व दर्शन कहा। मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं माना तत्व दर्शन होता है, उनको तत्व से जुड़ जाते हैं, तत्व का साक्षात्कार होता है उन्हें। और देखो पहले तत्व कहा जिसको, उसे ही अब ज्ञान कहते हैं। ऊपर कहा ना ज्ञान तब से पवित्र होकर, तो जिसको तत्व दर्शन कहा उसे यहाँ इस श्लोक में ज्ञान कह रहे हैं। ज्ञान का क्या मतलब है? उसकी जानकारी होती है ना। जब आवरण हट जाता है आसुरी संपत्ति का, माया का, तो तब जो हमारी ज्योत है, जो चमकती हुई आत्मा है, उसका दिग्दर्शन होता है। तो दिग्दर्शन होना माना क्या? उसका ज्ञान होता है, माना हम अपने स्वरूप को जान जाते हैं। ये है यहाँ इस श्लोक में उसे ज्ञान कहा, जानकारी का होना। किसकी जानकारी? अपने स्वरूप की जानकारी का होना। परम तत्व है परमात्मा, ये भी क्लियर इस लाइन में भी हो रही है बात जो अभी हम बोल रहे हैं। परम तत्व क्या है? तत्व और ज्ञान दो बातें आई ना इसमें, तत्व दर्शन और ज्ञान। तो बोला परम तत्व है परमात्मा, उसे प्रत्यक्ष दर्शन के साथ जानना ज्ञान है। उसे प्रत्यक्ष दर्शन के साथ जानना ज्ञान है। मतलब कि बिल्कुल जैसी है आत्मा वैसी अंदर में उसके जब दर्शन हो जाते हैं, तो उसके दर्शन होने का क्या मतलब है? उसका ज्ञान होना। और उसके दर्शन होना माना क्या है? जिसके दर्शन हो रहे हैं वो परम तत्व है। हमारे सब बोला ना, इंद्रियों और मन और शरीर सबसे ऊपर उठ करके वो आत्मा है। तो शुद्धिकरण होते 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 जब साधक उस तत्व तक पहुंचता है जो परम तत्व परमात्मा है, तो जैसे ही उसका प्रत्यक्ष दर्शन होता है, तो उस प्रत्यक्ष दर्शन के साथ जानना ज्ञान है। तो ये पर्याय चल रहा है यहाँ पे, परम तत्व और ज्ञान एक ही बात है। ऐसी जानकारी वाले ज्ञानी, कैसी जानकारी वाले? जिनको मेरे स्वरूप की जानकारी हो गई है, माना तत्व दर्शन जिनको हो गया है, ऐसी जानकारी वाले ज्ञानी मेरे स्वरूप को प्राप्त करते हैं, मेरे से मिलकर के एक हो जाते हैं। यहाँ ये प्रश्न पूरा हो गया। अब वे योग्यता के आधार पर भजने वालों का श्रेणी विभाजन करते हैं। योग्यता के आधार पर जैसी जैसी भजने वाले की योग्यता है, उस हिसाब से श्रेणी का विभाजन कर रहे हैं कि इन चिन्हों से होने पर, ये योग्यता होने पर भक्त इस श्रेणी का है, ये योग्यता है तो भक्त इस श्रेणी का है। तो अलग अलग कुछ श्रेणियां हैं जिनको भगवान कृष्ण श्लोक नंबर 11 में बता रहे हैं। श्लोक नंबर 11, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। पार्थ, जो मुझे जितनी लगन से जैसा भजते हैं, मैं भी उनको वैसा ही भजता हूँ, उतनी ही मात्रा में सहयोग देता हूँ। साधक की श्रद्धा ही कृपा बनकर उसे मिलती है। जैसी जैसी श्रद्धा वैसा वैसा उस तरफ से कृपा के रूप में बरसते हैं परमेश्वर भक्त के ऊपर। माना बात भक्त की हो गई ना। इस रहस्य को जानकर सुधी जन, साधु जन जो हैं, संपूर्ण भावों से मेरे मार्ग के अनुसार ही बरतते हैं। पूरी तरह से, संपूर्ण भावों से मीन्स पूरी तरह से मेरे मार्ग के अनुसार ही बरतते हैं। मेरे मार्ग के अनुसार मीन्स मेरे बताए हुए मार्ग के अनुसार। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान का जो संदेश है, ज्ञान मार्ग, कर्म योग मार्ग, जैसा भगवान ने बताया है पूरी तरह
उसका अनुसरण करने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि वो इस रहस्य को जान गए कि जैसा हम करेंगे, जैसी हमारी श्रद्धा होगी, जो हमारी स्थिति होगी, उसी हिसाब से हमें परमेश्वर की कृपा मिलेगी। और क्योंकि काम तो पूरा परमेश्वर की कृपा से ही होना है, हमें तो सिर्फ इधर से अपने आप को समर्पित करना है, पूर्ण रूपेण श्रद्धा रखनी है। तो ये भी एक रहस्य है जिसको साधक जब जान जाता है तो बस सारी दुनिया एक तरफ और उसकी श्रद्धा एक तरफ। फिर बोलते मेरे मार्ग के अनुसार ही फिर वो बरतते हैं। माना क्या? जैसे जैसा मैं बरतता हूँ माना जो मुझे प्रिय है, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे उचित लगता है, वैसा ही आचरण करते हैं। मेरे भक्त कैसा आचरण करते हैं? जैसा मैंने उपदेश दिया, जो मैंने बताया है मार्ग, तो मेरे उपदेश के अनुसार, मेरी रुचि के अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं और जो मुझे प्रिय है वैसा ही आचरण करते हैं, और जो मैं कराना चाहता हूँ वही करते हैं। अंदर में पता लगता है कि मेरे प्रभु का मेरे लिए क्या आदेश है, तो अंतःकरण वही करना चाहता है। अब धीरे धीरे ऐसी तैयारी हो जाती है कि यहाँ जैसे कहते हैं ना, जो मैं कराना चाहता हूँ वही करते हैं। यहाँ पे पता है क्या है? यहाँ पे है कि जब तक हम इस बात को समझते नहीं है कि मेरे प्रभु का ये आदेश है मेरे लिए, हमने ज्ञान नहीं सुना होता, तो तब तक हमें कौन चला रहा होता है? हमारा मन चला रहा होता है। हमारा मन जो कराना चाहता है हम वो करते हैं। लेकिन जब हमें इस रहस्य का पता चल गया कि भगवान को जो प्रिय है मुझे वही आचरण करना है, तभी मैं उनकी कृपा का पात्र बन पाऊंगा। जो भगवान कराना चाहते हैं, फिर साधक संकल्प करता है मैं वही करता हूँ, मैं वही करूंगा। तो कह रहे हैं कि इस तरह से जो मेरे भक्त हैं, जो मैं कराना चाहता हूँ वो वही करते हैं, और जो मुझे प्रिय है वो वैसा ही आचरण करते हैं। यहाँ पे ये बताया भगवान कैसे भजते हैं। बोला ना, भगवान कृपा करते हैं, भगवान भजते हैं अपने भक्त को। पहले तो भक्त भजता है, ऊपर पहली लाइन ही आई थी, जो मुझे जितनी लगन से भजते हैं। ये 11वें श्लोक की पहली लाइन थी, जो मुझे जितनी लगन से जैसा भजते हैं मैं भी उनको वैसा ही भजता हूँ, उतनी ही मात्रा में सहयोग देता हूँ। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ रहा है कि भगवान कैसे भजते हैं? सुंदर क्वेश्चन है। भगवान कैसे भजते हैं? भक्त भजते हैं, ये तो आज तक देखा सुना समझा, लेकिन भगवान कैसे भजते हैं? और जब श्लोक आया है गीता में तो जरूर ये बात होगी। तो बता रहे हैं वे रथी बनकर खड़े हो जाते हैं, साथ साथ चलते हैं, साथ चलने लगते हैं, यही उनका भजना है। दूषित जिनसे पैदा होते हैं, विकार जिससे पैदा होते हैं, उनका विनाश करने के लिए वे खड़े हो जाते हैं। माना वो हमारा कितना बड़ा काम करते हैं। जिन विकारों पे हम पार नहीं पा सकते हैं, अपने आप नहीं कर पाते हैं, तो वो काम फिर प्रभु करते हैं, उनका विनाश करते हैं। सत्य में प्रवेश दिलाने वाले सद्गुणों का परित्राण करने के लिए वे खड़े हो जाते हैं। और जब बात आती है सद्गुणों का विकास करने की, तो वो हमारी कितनी सहायता करते हैं। ये तो बहुत बड़ी कृपा हो गई कि दूषित का नाश करते हैं वो हमारे भीतर भी बाहर भी, और ऐसे ही सद्गुणों का वो परित्राण करते हैं, बढ़ाते हैं उनको हमारे अंदर। जब तक इष्ट देव हृदय से पूर्णतः रथी ना हो, अंदर बैठ के हमें कदम कदम पे ना चलाएं और हर कदम पर सावधान ना करें। अंदर से आती है आवाजें, अंदर से पता लगता है, चाहे आवाज ना आए पता लगता है अंदर वाले को क्या करना है, क्या गलत है, क्या ठीक है, क्या सही उचित है, क्या अनुचित है। तो ये कौन काम, अंदर में जब ये फीलिंग आने लगती है तो ये कौन सावधान कर रहा है हमारे को? भगवान ही कर रहे हैं। हर कदम पर जब तक वो सावधान ना करें, तब तक कोई कैसा ही भजनानंदी क्यों ना हो, लाख आंखें मूंदे, लाख प्रयत्न करे, वो इस प्रकृति के द्वंद से पार नहीं हो सकता। बहुत रहस्य की बात है। लोग सोचते हैं हम ध्यान करें, जप करें, तप करें, आंख बंद करके बैठ जाएं, भजन करें, कितना भी 2.5-3 घंटे भजन कर लें, लेकिन भगवान ने तो यहाँ कह दिया कि प्रकृति के द्वंद्वों से आप पार फिर भी नहीं हो सकते। कब तक? जब तक भगवान रथी बनकर भक्त के साथ खड़े ना हो जाएं, अंदर से निर्देशन ना देने लग जाएं, कदम कदम पर सावधान ना करें, तब तक पार नहीं लगती। ये बताया यहाँ पर।
तो भक्त कैसे समझेगा कि वो कितनी दूरी तय कर चुका, कितनी शेष है? अब तो चलना शुरू हो गया, लेकिन उसको स्वयं तो नहीं जजमेंट होगी कि अभी मेरी यात्रा कितनी बाकी है, मैं कहां पहुंचा। इसलिए बोला इष्ट ही आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो जाते हैं। आत्मा से अभिन्न होकर खड़े होने से क्या मतलब है? फिर उस भक्त की स्वयं की आत्मा ही उसका गाइड बन जाती है, उसको जगह जगह पर निर्देश देती है, सावधान करती है, संभालती है। आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो जाते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हैं। अंदर से ही पता चलता है कि तुम यहाँ पर हो, इतना रास्ता तय हो गया, अब तुम यहाँ पहुंच चुके हो, अब ऐसे करो, ऐसे चलो। अंदर से आत्मा से एक होकर जो हमारे इष्ट हैं, जो हमारे प्रभु हैं, वो इस तरह हमें संभालते हैं। और इस प्रकार प्रकृति की खाई पाटते हुए शनै शनै आगे बढ़ते हुए स्वरूप में प्रवेश दिला देंगे। और जब रथी बनकर इस तरह से संभालते हैं भगवान अपने भक्त को, तो इस प्रकार प्रकृति की खाई पाटते हुए, प्रकृति में तो खाइयां आती ही रहती हैं। तभी ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन में शुरू से लेके जब से साधना शुरू होती है और जीवन पर्यंत हमारे सामने कुछ ना कुछ आएगा ही। तो वो जो खाइयां आएंगी, गड्ढे आएंगे, रुकावटें आएंगी, उनमें से हमें कौन निकालेगा? तो बोला ना, शनै शनै आगे बढ़ाते हुए जब भी बाधाएं आएंगी तो वो इष्ट ही हमारा काम करते हैं। कितना संभालते हैं, कितना अंदर से देते हैं, ये तो साधक भक्त ही एहसास करता है इस चीज को कि अगर आज मेरा भगवान मेरे साथ ना हो तो मैं तो आज यहाँ लुढ़क चुका होता। और इस तरह धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए स्वरूप में प्रवेश दिला देंगे। तो देखो ये श्लोक क्या कह रहा है? ये श्लोक यही कह रहा है ना कि मुख्य रूप से भक्त का कार्य प्रभु ही करते हैं, पर देखो उसके लिए पीछे शर्तें भी काफी आ गई ना। ग्लानि से भरा हुआ हृदय, और कैसे अनन्य भाव, अहंकार रहित होकर, ये सब चीजें आगे बोल भी रहे हैं। भजन तो साधक को ही करना पड़ता है ना। एक कदम तो भक्ति रखेगा, साधक ही रखेगा, किंतु उसके द्वारा इस पथ में जो दूरी तय होती है ना, वो इष्ट की देन है। कितना महत्व बता रहे हैं इष्ट का, परमेश्वर का। उसके बिना बात नहीं बनती। आदमी अपने बूते पे सोचे मैं कुछ कर लूंगा, तो ये तो हमारा भ्रम है, बल्कि अहंकार ही आ जाएगा उसमें। तो ऐसा जानकर सभी मनुष्य सर्व भावेन मेरा अनुसरण करते हैं। पूरी तरह सर्वतो भावेन मेरा अनुसरण करते हैं, मीन्स जैसा मैं बताता हूं वैसा ही चलते हैं। ऐसा जानकर सभी मनुष्य सर्वतो भावेन मेरा अनुसरण करते हैं। किस प्रकार वे बरतते हैं? श्लोक नंबर 12। कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं